किसका प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करे, हम सवाल लेंगे। महाराज जी, क्या साधु सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे, उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं, उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है। सुधारने के लिए कोई भी आ सकता है, सुधारने के लिए न आए। जी जी, व्यासपीठ ज्ञान लेने की जगह है, देने की जगह नहीं है। व्यासपीठ सनातन को चमकाने की जगह है, खुद का चेहरा चमकाने की जगह नहीं है। सवाल। जय श्री राम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए या घर पे नाम जप करना चाहिए? क्या चीज मंदिरों बेटर की है? व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, जब बौद्धिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जब बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था, मतांतरों के कारण, मतभेद के कारण, उस वक्त कम उम्र की आयु में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो स्वयं शंकर का ही अवतार थे, चारों मठों की उन्होंने स्थापना की। मंदिरों की स्थापना करने के पीछे एकमात्र ध्येय यह था कि भगवान तो मन मंदिर में बैठा है, लेकिन यह भव्य मंदिर इसलिए बनाकर के मठ की स्थापना की कि हिंदू यहां आकर के विचार करे और अपने सनातन को बचाने के लिए एकता करे और एकजुटता में आवे। इसलिए मंदिरों में शांति, हवा सब जगह है, लेकिन जब भी आपको धूप या गर्मी लगे तब पंखा के नीचे ही हवा लगती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। जी, अगला सवाल खड़े होकर पूछिए, क्या सवाल है? सॉरी, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आपकी जो पदयात्रा होने वाली है नवंबर में, मैं उसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके उस टाइम पे असहनीय हो जाते हैं, पैरों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, खून भी निकलने लगता है और ये सब बहुत परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी आप करते हैं, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या आपका उसका मेन बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये देश और दुनिया है, यहाँ पर दीपक भी तब तक उजाला नहीं दे पाता जब तक वो जलता नहीं है। जब बिना जले उजाला नहीं दे सकते हो तो बिना चले आप देश को सुधार नहीं सकते। एक सवाल, ये जो सवाल पूछा उसी से जुड़ता हुआ सवाल है मेरा। पैरों में छाले हो जाते हैं, पैरों में से खून निकलता है, मिलता क्या है बदले में? और विपक्ष गालियां ही देता है, या फिर कहें कई आपके जो विरोधी हैं वो आपको गाली ही देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद है, सेम टू यू है उनको। अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है, सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह है सर। सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि हर दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं, भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेवारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जी, लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमसे सब जुड़े हैं, हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता, मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह दिया, दिक्कत वो भी आपको विवाह की सलाह देके गए थे। जी, वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में, देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री
हमारे हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। जी। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य है आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संबल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर। तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संबल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संबल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, वो हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी। जी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गए अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के, जब इस देश में बिमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता, नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त तो आपके दोस्त हैं। किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय हैं, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं, उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं, इस पर। और नेता तो आप पे देते हैं बयान? वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी आपको कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी आपको कहते हैं, वो आपके बिहार दौरे से खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी बनाई जाती हैं, उनका मंतव्य बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, और गलत होता भी हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखो भाई, हमारे लिए सब समान है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, उतने ही कमलनाथ जी प्रिय हैं, उतने ही हमको अखिलेश जी भी प्रिय हैं, उतने ही तेजस्वी जी भी प्रिय हैं। हम सबके लिए साधुवाद, आशीर्वाद देते हैं। भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले, और जो वो कह रहे हैं वो अपनी विचारधारा से। कई बार ना जब ब्रीफिंग फीडबैक गलत पहुंचती है तब व्यक्ति कुछ भी बोल देता। अब तुम्हारे कान में आके कह दे कि बाबा जी तो गड़बड़ है, तो हम कितने भी बढ़िया बने रहे, पर तुम्हारा कान भरने वाला इतना बोल दे तो आप उसी नज़र से तो आपके बारे में कौन कान भर रहा है? हमें नहीं है पता है, अब वो जाने कि जिनके कान भरते हैं।
हमें तो कोई दिक्कत ही हुई नहीं। एक काउंटर पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि अब वो लोग क्या करते हैं, नाचने वाले क्या करते हैं, एक्टर क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, और एंटरटेनमेंट की तो एक कीमत होती है हमेशा। हाँ देखो, वो मनोरंजन करते हैं, साधु मनोभंजन करता है, जी, दोनों में अंतर